हेलो। कल हमने कोल के बारे में बताया था, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, कोल कैसे बनता है, इसके बारे में हमने कल बताया। आज हम और कुछ कोल के बारे में जाने। ठीक है, आज हम कोल के बारे में जानते हैं। कोल इट इज ए ब्लैक, यह काले रंग का होता है, हार्ड होता है। ठीक है, यह ब्लैक होता है। इट इज ए ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक सब्सटेंस। इट इज हार्ड, यह कठोर होता है। पहला होता है, काला होता है और यह कठोर होता है। इट इज ए चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज ए चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी इससे मिलती है? हीट एनर्जी, है ना। ऑन बर्निंग it produces a lot of heat energy। जब इसे हम जलाते हैं तो हमें बहुत अधिक मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मिलता है। ठीक है, and gives out carbon dioxide gas, carbon dioxide गैस। और जलने पर यह कौन सी गैस बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ये कोल की जो है मुख्य जो है चीजें, कोल इज ए ब्लैक सब्सटेंस, इट इज ए हार्ड, है ना। इट इज ए चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, यह जो है ऊर्जा की स्रोत का एक मुख्य सोर्स है। इसे जलाने पर ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जलने पर क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। जो मुख्यतः इसका जो यूज है कोयले का, हम मुख्यतः इस रूप में कर एनर्जी एज ए फ्यूल यूज जो है इसका मुख्य रूप से यूज क्या है? एज फ्यूल। घर पर भी कोयले का चूल्हा में हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में पहले जो आपकी स्टीम इंजन जो ट्रेन होती थी वह कोयले से ही चलती थी। थर्मल पावर प्लांट, है ना। ये यूज जो है थर्मल जैसे यूज फ्यूल में, जैसे एट होम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, स्टीम इंजन टू मेक कोक एंड द कोल गैस। ये सारे जो है इसके यूजेज हैं। कई और भी कामों में इनके यूज होते हैं, बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। नाउ वी सी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। What are the products of the coal we get on destructive distillation? On destructive distillation, product of coal, products of coal। पहला मुख्य रूप से प्रोडक्ट है कोक, दूसरा है कोल गैस, तीसरा मुख्य प्रोडक्ट है आपका
कोल तार। We have the various products of the coal, but three are the important: coke, coal gas, and coal tar. And all these are obtained by the destructive distillation of the coal. Then what is the destructive distillation? Destructive distillation. Destructive distillation. The process in which the coal is heated in a retort in absence of air is called destructive distillation. Destructive distillation. इसे हम क्या कहते हैं? Destructive distillation. By the destructive distillation, we get the product like coke, coal gas, and coal tar. ठीक है? इनसे हम जो है ये तीन चीफ कंपोनेंट, चीफ जो है प्रोडक्ट, कोक, कोल गैस, कोल तार लेते हैं। तो कोक क्या है? कोक जो भी है यह भी जो है ब्लैक कलर का होता है। कोक जो होता है ब्लैक कलर का होता है और यह पोरसी होता है, छिद्रदार होता है। इट इज ऑलमोस्ट या हम इसको अभी से इट इज ऑब्टेन्ड बाय destructive distillation of coal. Destructive distillation of coal. यह हमें कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा हम जो है प्राप्त करते हैं। इट इज ए ब्लैक सब्सटेंस। इट इज ए ब्लैक and porous substance. ठीक है? It is almost pure form of carbon. नियरली 98% होता है। यह जो है कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म है। ठीक है? कार्बन का यह प्योर फॉर्म होता है। फ्लोसी होता है, ब्लैक होता है। इट इज लाइट एंड हार्ड। हल्का भी होता है। इट इज लाइट एंड ऑन बर्निंग, जलाने पर, इट, दूसरे शब्दों में हम कहें इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स यह जो है जलाने पर सबसे अधिक हीट एनर्जी देता है। इट बर्न विदाउट स्मोक। यह जो है धूम्र रहित जलता है, यानी इसे जलाने पर धुआं जो है नहीं निकलता है।
इसका जो मोस्टली यूज होता है एज ए फ्यूल, जैसे आपका इंडस्ट्रीज हुआ, इंडस्ट्रीज में होता है। दूसरा जो यूज होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, में, यानी जहां हम धातु का उत्पादन करते हैं वहां इसका उपयोग होता है। आइए दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, कोल गैस। कोल गैस, ठीक है, कोल गैस। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यह भी जो है कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। इसके बारे में और कुछ हम जानकारी करते हैं। इट नो सम मोर अबाउट द कोल गैस। फर्स्ट, इट कंसिस्ट या इट इज ए मिक्सचर of mainly methane and hydrogen. It also contain a little of कार्बन मोनोऑक्साइड, यह जो है कुछ मात्रा में, इसमें मुख्यतः जो है मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है और कुछ मात्रा में इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद। It burn with high calorific value. इसे जलने से बहुत अधिक मात्रा में हमें हीट एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसका जो यूज है मुख्यतः जो इंडस्ट्री विच आर सेटअप नियर द कोल माइंस, वे इंडस्ट्री जो कोल माइंस के नजदीक हैं उनके लिए एज ए फ्यूल है ना, फॉर इंडस्ट्री सेटअप नियर द कोल फील्ड, जो कोल फील्ड के नजदीक होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग स्ट्रीट लाइटनिंग में होता है, स्ट्रीट लाइटनिंग में होता है। स्ट्रीट लाइटिंग सबसे पहले स्ट्रीट लाइटिंग में इसका उपयोग किया गया था ब्रिटेन में, उसके बाद हुआ अमेरिका न्यूयॉर्क में। ठीक है, यह जो स्ट्रीट लाइटिंग के रूप में होता है, लेकिन आज के तारीख में स्ट्रीट लाइटिंग में इसका उपयोग कम, फ्यूल के रूप में इसका उपयोग जो है ज्यादा किया जाता है। यह है हमारा कोल गैस, यह जो है एक फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कोलतार।
It is also obtained by destructive distillation of coal. यह जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यह जो है ब्लैक थिक, यह जो है इट इज ए ब्लैक थिक एंड पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है। यह एक ब्लैक होता है, मोटा होता है, गाढ़ा होता है और पंजेंट स्मेलिंग इससे आती है। इट इज ए मिक्सचर of nearly 200 organic compounds. यह जो है लगभग 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। इट गिव्स वेरियस useful product on fractional distillation, जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो हमें अनेक यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जो इसका मुख्यतः यूज होता है पेंट बनाने में, वार्निश बनाने में, परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, प्लास्टिक बनाने में, ड्रग्स बनाने में, ठीक है, ड्रग्स बनाने में, फोटोग्राफिक आर्टिकल्स मटेरियल बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल में होता है, रोड सरफेसिंग में होता है, रोड पिचिंग जिसको कहते हैं, रोड पिचिंग में होता है, यानी मेटल पिचिंग इसको कहते हैं, मेटल पिचिंग इसको कहते हैं, एक्सेट्रा। इसके बहुत सारे उपयोग, ठीक है। In the next session we talk about the petroleum. Thanks.